साईं राम। बाबा आपको क्या सिखाना चाहते हैं, आइए जानते हैं। साईं की एक फ़ोटो चुनें। ओम साईं राम। यह मान लें कि सब कुछ ईश्वर के आशीर्वाद से ही होता है। नई योजनाएं बनेंगी, आपको प्रसिद्धि मिलेगी, गलती का एहसास होगा, आप नई चीज़ें सीखेंगे, तुम कामयाब होगे। भविष्य आशाओं और शुभता से भरा है। साईं तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। साईं बाबा की पूजा करें। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा बुरी आदतों में फंस गए हो। तुम खुश रहने के लिए उन चीज़ों की तरफ आकर्षित हो जाते हो जो तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, पर तुम चाह कर भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। लेकिन मुझ पर विश्वास करो, तुम बहुत जल्द ही उससे बाहर निकल आओगे और वापस अपने काम पर ध्यान देने लगोगे। कि हमारा मन हमें भटकाता है ताकि हम अपनी आशाओं को पूरा ना कर सकें। बुरी या नकारात्मक शक्तियाँ भी कभी कभी हमें ऐसा करने पर प्रभाव डालती हैं। इसीलिए मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम ध्यान लगाओ, मेरा स्मरण करो, पूजा करो और हनुमान चालीसा का भी पाठ करो। इससे तुम्हारा मन शांत होगा और तुम एक नई दिशा में आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि जब तक मन उचित रास्ते पर नहीं चलता, हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। इसीलिए आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपने मन को काबू में लाना होगा, नहीं तो ये भटकता ही रहेगा। इससे तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी, बल्कि तुम अपनी ही अजीब सी उलझनों में उलझे रहोगे, जो तुम्हें कुछ क्षण में ऐसा लगेगा कि सुख दे रहे हैं, लेकिन वो वास्तविक सुख नहीं है। इसलिए इससे बाहर निकलो मेरे बच्चे, तुम कर सकते हो। ओम साईं राम। सामाजिक कार्य होंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपको प्रसिद्धि मिलेगी। 2 मन्नतें आपको पूरी करनी हैं। इसे पूरा करने से देवी और श्री साईनाथ प्रसन्न होंगे। मेरे बच्चे, जल्द ही नवरात्रि आने वाली है। मैं चाहता हूँ कि तुम देवी माँ की आराधना करो, उनसे अपने पापों के लिए क्षमा मांगो और उनका ध्यान किया करो। वो तुम्हें उचित मार्ग पर ज़रूर ले जाएंगी और मैं तुम्हारा बाबा, तुम्हारे गुरु की तरह तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूँगा। ये 9 दिन बहुत विशेष होते हैं। ये तुम्हें एक नई शक्ति से भर देते हैं और दशहरा आने पर बुराई का नाश हो जाता है। बुराई और कुछ नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर वास कर रही बुरी भावनाएं होती हैं, नकारात्मक सोच होती है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है, या तुम्हारे काम में जो बार बार बाधा आती है, वो दशहरे तक ख़त्म हो जाएगी और तुम अपने मन में एक अलग सी खुशी अनुभव करोगे। दशहरा तो मेरे लिए भी एक विशेष दिन रहा है और तुम जानते हो कि क्यों। तुम्हारे बाबा ने भी उसी दिन समाधि ली थी। इसीलिए तुम उस दिन मेरे मंदिर भी आना, मैं इंतज़ार करूँगा। ओम साईं राम। ओम साईं राम। ज़रूरतमंद और गरीबों की मदद करें तो आपका काम हो जाएगा। किए गए काम के लिए प्रार्थना करें। अपने मन में संदेह मत लाओ। दान करें और आपकी मनोकामना पूरी होगी। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम खुद को अकेला महसूस करते हो। तुम्हारे लिए अब कोई भी दिन
बिल्कुल ही रोचक नहीं लगता तुम्हें। तुम बड़े ही बुझे बुझे से और उदास से रहते हो और अपने मन को यहाँ वहाँ भटकाते रहते हो ताकि इस खोज में कि कहीं ना कहीं तुम्हें खुशी मिलेगी। पर अब मेरे बच्चे, ये तुम्हारे कष्टों के आखिरी दिन चल रहे हैं। इसके बाद तुम्हारे सारे बुरे कर्म मैं काट दूंगा और तुम्हें प्रसन्नता होगी। तुम हृदय से खुश रहने लगोगे। तुम नहीं जानते मेरे बच्चे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें लगता होगा कि मैं एक मूर्ति हूँ जो कभी कुछ सुनता ही नहीं, पर ऐसा मत कहो मुझे मेरे बच्चे। तुमने ध्यान से शायद अब उस बातों पर गौर नहीं किया। जब तुम बहुत मुसीबत में थे, मैं तुम्हारे जीवन में आया और जब जब तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम बिल्कुल हिम्मत हार गए हो और तुमने पूरे हृदय से मुझे पुकारा है, तब तब मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम मुझसे ये नहीं कह सकते कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, पर मैं पहले तुम्हारी परीक्षा भी लेता हूँ जिसमें तुम्हें श्रद्धा और सब्री रखनी होती है, क्योंकि यही विश्वास जो है वो तुम्हारे बुरे कर्मों को काटता है और तुम्हारे विश्वास को दृढ़ करता है। जीवन में कठिनाइयाँ आती जाती रहेंगी, पर मन का स्थिर रहना और ज़्यादा खुशी में अत्यंत उत्साहित ना होना और ज़्यादा दुख में अत्यंत दुखी ना होना एक धार्मिक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि यही तुम्हें दूसरों से अलग करता है और तुम यही सीखने के लिए तो इस जीवन को काट रहे हो। यहाँ धरती पर आए हो किसी उद्देश्य से। अपने जीवन कार्य को करो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें साथ देने के लिए खड़ा हूँ, पर चलना तो तुम्हें ही होगा ना, सीखना तो तुम्हें ही होगा ना। मैं तुम्हें सीखने से तो नहीं रोक सकता ना। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो उसके माता पिता उसे छोड़ देते हैं ताकि वो चल सके, लेकिन वो उसका ध्यान रखते हैं कि वह चलते चलते कहीं किसी गड्ढे में ना गिर पड़े। वैसे ही मैं भी तुम्हारा ध्यान रखे हुए हूँ। छोटी छोटी मुश्किलों का सामना तुम खुद करो और उनसे कुछ सीखो, पर जहाँ तुम्हें लगेगा कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत है और तुम उसको हल नहीं कर पा रहे, तो सब कुछ मुझ पर छोड़ देना और मैं दौड़ा चला आऊँगा। ओम साईं राम।